कक्षा 10वीं के सभी छात्रों का मैं भागवत कदम तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम मैथिली शरण गुप्त जी की सुंदर सी कविता मनुष्यता, इसके बारे में हम अधिकतम जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त, इनका परिचय हम जान लेंगे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। उनका जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी के निकटस्थ चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। वे राम भक्त कवि के रूप में लोकप्रिय रहे हैं। राम का कीर्तिगान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। इनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, भारत भारती आदि। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। उनकी रचनाओं में भारत के गौरवमय अतीत का स्वर मुखरित होता है। गुप्त जी ने गांधी जी से प्रेरित होकर देशभक्ति की कविताएं लिखी है। अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय भावनाओं के साथ साथ संपूर्ण विश्व के कल्याण संबंधी भावनाएं भी व्यक्त की है। उन्होंने नवयुवकों में उत्साह, साहस तथा स्वाभिमान की भावनाएं जागृत की है। उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। वे राज्यसभा के मानद सदस्य मनोनीत किए गए। वे एक महान कवि थे। 12 दिसंबर 1964 को हृदय गति रुकने से उनका देहावसान हो गया था। तो प्रस्तुत कविता हम देखेंगे, मनुष्यता। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो, हुई न यो सुमृत्यु तो, वृथा मरे वृथा जिए। हुई न यो सुमृत्यु तो, वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्यता का सही अर्थ समझाया है। मनुष्य ने विचार करना चाहिए कि मनुष्य मरणशील है। मृत्यु का अर्थ है मरणशील। हे मनुष्य, तुम मरणशील हो, परंतु तुमने कभी भी मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, ऐसा मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हमने इस तरीके से मरना चाहिए कि हमारे मरने के बाद भी लोगों ने आपको याद रखना चाहिए। इस तरीके का काम आपने करना चाहिए। अच्छा काम जो है वो काम करना चाहिए। वो काम करने से ही लोग आपको याद करेंगे। आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी को लोग याद करते हैं। 350 साल होने के बावजूद भी, क्योंकि उन्होंने दूसरों के लिए काम किया था, स्वराज्य की स्थापना की थी, इसलिए लोग उनको भूले नहीं। ऐसा कार्य अगर हम करेंगे तो हमें मरने के बाद भी लोग हमें याद कर सकते हैं। इसलिए हमने ऐसा कार्य करना चाहिए कि मरने के बाद भी लोगों ने आपको याद करना चाहिए। हुई न यो सुमृत्यु तो, वृथा मरे वृथा जिए। अगर आपकी अच्छी मृत्यु नहीं हुई,
आपने अगर जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया तो वो जीवन व्यर्थ है, वो जीना भी बेकार है। जब आप अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो वो जीना जो है वो बेकार है। आपके मरने के बाद वो मृत्यु सुमृत्यु नहीं कहलाएगी। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वो व्यक्ति मरा ही नहीं जो दूसरों के लिए नहीं जीता हो। दूसरों के लिए जीने वाला आदमी मरने के बाद ही लोगों को याद आता है। और जो लोग दूसरे के लिए काम नहीं करते उनको मरने के बाद भी लोग याद नहीं करते। इसलिए मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। यानी कि आप अगर जीवन में खुद के लिए जिएंगे, पशु जो होते हैं यानी कि जानवर जो होते हैं अपने पेट के लिए, वो स्वार्थ प्रवृत्ति उनमें होती है। वो स्वार्थ प्रवृत्ति हमें नहीं आनी चाहिए। हम मनुष्य हैं, पशु प्रवृत्ति जो है वो हमें नहीं चाहिए। पशुवत जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा हमने परोपकार करना चाहिए। विश्व बंधुत्व की भावना का विस्तार करना चाहिए। परस्परों को सहयोग करते हुए देश, समाज और संसार की उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य हो सकता है जो मनुष्य के लिए मरे, कुछ करे दूसरों के लिए। उसकी व्याख्या करेंगे हम। कवि कहते हैं मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए कि वह मरणशील है, इसलिए उसे मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, परंतु उसे ऐसी सुमृत्यु को प्राप्त होना चाहिए जिससे सभी लोग मृत्यु के बाद भी याद करें। कवि के अनुसार ऐसे व्यक्ति का जीना या मरना व्यर्थ है जो खुद के लिए जीता है। ऐसे व्यक्ति पशु के समान है, यानी कि जानवरों के समान है जो खुद के लिए जीते हैं। असल मनुष्य वह है जो दूसरों की भलाई करे, उनके लिए जिए। ऐसे व्यक्ति को लोग मृत्यु के बाद भी याद रखते हैं। आगे की पंक्तियां देखेंगे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पंक्तियां देखेंगे हम। उदार, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। जो उदार है यानी कि जो दानशील है, जो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों को कुछ देने की इच्छा रखता है, निस्वार्थ रूप से जो व्यक्ति किसी को देता है उसे हम उदार कहेंगे। उसी उदार की कथा माता सरस्वती बखानती है। जो दानशील है उसकी प्रशंसा कौन करती है? साक्षात सरस्वती जो विद्या के देवता है, और साक्षात देवता जो है विद्या की, वो उसकी प्रशंसा करती है। जो उदार व्यक्ति है, जो दानशील व्यक्ति है, उसकी प्रशंसा मां सरस्वती करती है।
ऐसा मैथिली शरण गुप्त कहते हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। ये जो उदार व्यक्ति जो है वो दानशील व्यक्ति को देखकर धरती अपने आप को धन्य मानती है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। और ऐसे उदार व्यक्ति जो हृदय से विशाल है, जो समस्त प्राणियों को अपना बंधु मानते हैं तथा उनके साथ अपनत्व का भाव रखता है, वो उदार व्यक्ति होता है। और उदार व्यक्ति की प्रशंसा जो होती है वो प्रशंसा माता सरस्वती करती है। यानी कि अपने इतिहास ग्रंथों में ऐसे व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता है जो उदार व्यक्ति होते हैं, जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं। उनका नाम इतिहास में लिखा जाता है और उनकी कीर्ति को देखकर धरा यानी कि हमारी पृथ्वी अपने आप को धन्य मानती है। उसी उदार को सदा सजीव कीर्ति पूजती है। और ऐसे ही उदार व्यक्ति का गुणगान जो है ये संसार करता है। उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती है, समस्त संसार जो है ऐसे उदार व्यक्ति का पूजन ये पूरा संसार करता है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, जिसके मन में अपनेपन की भावना है, आत्म भाव का अर्थ है अपनापन, जिसके मन में अपनेपन की भावना है, ये विश्व जो है, ये विश्व मेरा परिवार है, ऐसा मानने वाले उदार व्यक्ति संसार में पूजे जाते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। और ऐसे ही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरते हैं, मनुष्य के लिए कुछ करते हैं। ऐसे व्यक्ति मनुष्य है। इसकी व्याख्या हम देखेंगे। कवि के अनुसार उदार व्यक्तियों की उदारशीलता को पुस्तकों, इतिहासों में स्थान देकर उनका बखान किया जाता है। उनका समस्त लोग आभार मानते हैं तथा पूजते हैं। जो व्यक्ति विश्व में एकता और अखंडता को फैलाते हैं, उसकी कीर्ति का सारे संसार में गुणगान होता है। असल मनुष्य वह है जो दूसरों के लिए जिए मरे। क्षुधार्त रंतिदेव ने दिया करस्त थालवी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उशिनर क्षितिश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पंक्तियों में रंतिदेव नामक राजा जो था वो भूख से बिल्कुल व्याकुल था और वो खाना खाने जब बैठा तब उसके हाथ में एक थाली थी जिसमें कुछ अन्न था और व्याकुल था। वो खाना खाने के लिए भूखा था। क्षुधार्त का अर्थ है भूख से व्याकुल। रंतिदेव नाम का राजा बिल्कुल भूख से व्याकुल था। उसके हाथ में अन्न से भरी थाली थी, लेकिन एक व्यक्ति ने उसको वो थाली मांगी तो राजा ने वो थाली उसको दे दी। इतना ये दानी राजा रंतिदेव था। तो इसके जैसा भी हमने निस्वार्थ रूप से हमारे जीवन में कार्य करना चाहिए, ऐसा मैथिली शरण गुप्त इस कविता के माध्यम से कहते हैं।
तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। एक दधीची नाम के एक ऋषि थे और राक्षसों और देवताओं के बीच में युद्ध चल रहा था। तो राक्षसों को परास्त करने के लिए कोई हथियार नहीं था। तो सभी देवता जो है वो दधीची ऋषि के पास गए। तभी दधीची ऋषि ने अपने हड्डियों का जो ढांचा है वो इंद्र को दे दिया था और इससे ही इंद्र ने राक्षसों को हराया था, दैत्यों को हराया था। तो दधीची ने लोगों के कल्याण के लिए अपनी हड्डियां दी थी। लोगों का कल्याण इसमें हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी हड्डियां दी थी, यानी कि अपने प्राण दिए थे। तो वैसे हमने लोगों के लिए कुछ काम करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, ऐसा मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं। अस्थि जाल का अर्थ है हड्डियां। अस्थि यानी कि हड्डी और अस्थि जाल का अर्थ है हड्डियों का जाल। दधीची ऋषि ने राक्षसों को परास्त करने के लिए इंद्र को अपने हड्डियों का ढांचा जो है वो दिया था। उशीनर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया। उशीनर एक राजा था गंधार देश का। उस राजा ने, उस क्षितिज ने, क्षितिज का अर्थ है राजा, गंधार देश के राजा ने अपना स्वमांस दान किया था। तो ये घटना ऐसी थी कि एक बहेलिया ने एक कबूतर पकड़ा था और वो कबूतर जो है वो उड़कर राजा के कंधे पर बैठ गया और राजा से याचना करने लगा कि मुझे बचाओ। तभी राजा ने वचन दिया कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो बहेलिया ने देख लिया कि ये राजा के कंधे पर कबूतर है और राजा दानी था। तो बहेलिया ने कहा ये कबूतर मुझे दे दो। तब राजा ने कहा कि ये कबूतर तो ले जाकर इसका मांस तुम निकालोगे, इसका मांस मत निकालो, मैं तुम्हें इसके वजन का मांस देता हूं। तो उशीनर ने अपने गोद का जो मांस है वो मांस बहेली को दिया था, कबूतर के वजन का। तो इतना वो दानी था उशीनर। तो ऐसा दानी होना चाहिए, ऐसा मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। हंसते हंसते वीर कर्ण जो था, जो कुंती पुत्र था, उसको सूर्य से वरदान मिला था, सूर्य देवता से। और वरदान में सूर्य ने उनको, सूर्य देवता ने उनको कवच दिया था। जन्म से ही उनको कवच दिया था। कवच पहनने के बाद कोई भी कर्ण को मार नहीं सकता था। तो महाभारत में कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, यानी कि अधर्म का साथ दिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को पता था कि ये कर्ण जो है वो कभी मर नहीं सकता, क्योंकि उसने कवच कुंडल पहने हुए हैं। और वो कवच अगर हम लेंगे तब ये युद्ध हम जीत सकते हैं। तभी
भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव को कहा कि तुम ब्राह्मण देवता का रूप धारण करके कर्ण के पास जाओ। और कर्ण जो है वो बहुत दानी है, दानी राजा था कर्ण, दानशूर कर्ण। सूर्य की पूजा करने के बाद जब उनके सामने ब्राह्मण देवता आए तो उन्होंने उनको बोला क्या मांगना है मांगो। तब उस ब्राह्मण देवता ने कर्ण से कहा कि मुझे आपके कवच कुंडल दो। तो हंसते हंसते उन्होंने अपने कवच कुंडल दे दिए, क्योंकि उनको पता था कि कवच कुंडल देने के बाद उसको कोई भी मार सकता है, उसकी मृत्यु अटल है। फिर भी उन्होंने अपना कवच कुंडल दान में दे दिया निस्वार्थ रूप से। तो ऐसा दानी होना चाहिए, ऐसा मैथिली शरण गुप्त जी ये अलग अलग उदाहरण देकर हमें बताते हैं कि हमने दान करना चाहिए। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। ये अनित्य देह, ये देह जो है वो नश्वर है। देह यानी कि शरीर, ये हमारा जो शरीर है ये नश्वर है, यानी कि एक न एक दिन वो नष्ट होने वाला है। लेकिन अनादि हमारा जीव है। जीव यानी कि अनादि जीव यानी कि आत्मा, आत्मा जो है वो अमर है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। ये देह जो है ये अनित्य है, ये नश्वर है। देह, ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है, इसलिए हमने डरना नहीं चाहिए। हमने दूसरों के काम में आना चाहिए, चाहे उसके लिए हमारी जान भी क्यों न चली जाए, किसी के लिए प्राण भी क्यों न देने पड़े, लेकिन हमने किसी को तो भी काम आना चाहिए। ऐसा सुंदर सा संदेश जो है अलग अलग दाखिलों के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी हमें बताते हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या हम इस प्रकार कर सकते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने पौराणिक कथाओं का उदाहरण दिया है। भूख से व्याकुल रंती देव ने मांगने पर अपना भोजन का थाल भी दे दिया, तथा देवताओं को बचाने के लिए अपने हड्डियों का जाल इंद्रदेव को दधीचि ऋषि ने दिया था। वज्र बनाने के लिए राजा उशिनर ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस बहेली को दे दिया, और वीर कर्ण ने अपना शरीर शारीरिक रक्षा कवच दान कर दिया। नश्वर शरीर के लिए मनुष्य को भयभीत नहीं होना चाहिए, ऐसा मैथिली शरण गुप्त जी इन पंक्तियों में बताते हैं, कहते हैं। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है वही। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है वही। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं वही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विनित लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहे। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए, यानी कि दया का भाव जो है वो हमारे मन में चाहिए, ऐसा मैथिली शरण गुप्त कहते हैं।
यही हमारी महाविभूति है, यही हमारी संपत्ति है। महाविभूति का अर्थ है संपत्ति, भारी पूंजी। सहानुभूति का अर्थ है दया, करुणा। यह हमारे दिल में होना चाहिए और यही हमारी संपत्ति है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। और ये दया के भाव से ही हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, हम वश में कर सकते हैं। वशीकृता सदैव, सदैव हम वश में कर सकते हैं। अगर हमारे पास दया का भाव है तो सबको हम वश में कर सकते हैं। बनी हुई स्वयं मही, मही का अर्थ है धरती। ये बनी हुई धरती, संसार जो है, इसको वशीकृत हम कर सकते हैं अगर हमारे पास अगर दया है, करुणा है। यही हमारे जीवन की संपत्ति है, ऐसा मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। यहाँ पर गौतम बुद्ध जी का उदाहरण देते हुए मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि बुद्ध के मन में एक दया, करुणा का भाव था और उन्होंने लोगों का दुख देखा। उनको दूर करने के लिए जो परंपराएं रही थी, जो रूढ़ी रही थी, पद्धति जो थी, उसको दूर करने के लिए जो विरुद्धवाद जो है वो गौतम बुद्ध ने अपना लिया था और लोगों को सही राह दिखाने का काम गौतम बुद्ध जी ने किया था। और उनकी बात जो है वो सभी लोग फिर मानने लगे थे। विनीत लोग वर्ग क्या सामने झुका रहे, आहा वही उदार है परोपकार जो करे। वही उदार व्यक्ति है जो परोपकार करता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य कहलाता है जो मनुष्य के लिए कुछ करता है, मनुष्य के लिए जान तक देता है। वही मनुष्य है परोपकार करने वाला। तो इसकी व्याख्या हम इस प्रकार देखेंगे। कवि ने सहानुभूति, उपकार और करुणा की भावना को सबसे बड़ी पूंजी बताया है और कहा है कि इससे ईश्वर भी वश में हो जाते हैं, इससे संसार भी हम वश में कर सकते हैं। बुद्ध ने करुणावश पुरानी परंपराओं को तोड़ा जो दुनिया की भलाई के लिए था। जो परंपरा अच्छी नहीं थी उसका विरोध किया था, इसलिए लोग आज उन्हें भी पूजते हैं। उदार व्यक्ति वह है जो दूसरों की भलाई करे। उदार व्यक्ति वह होता है जो दूसरे की भलाई करता है। तो इसलिए हमने दूसरों के लिए कुछ करते रहना चाहिए, उदार भाव हमारे मन में होने चाहिए। तो इस प्रकार कविता का पहला भाग जो है यहाँ पर समाप्त होता है। अगला भाग हम अगली वीडियो में ज़रूर देखेंगे बच्चों। अगर कुछ आपको समस्या हो तो आप मुझसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।